हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहले आरबीएससी 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोजिट फंक्शन, उसकी जो लेक्चर है वो मेरे जो लेक्चर है वो 6 नंबर लेक्चर तक आ चुके हैं। 1.2 एक्सरसाइज यानी उसके मैंने 3 प्रश्न आपको करवा चुके हैं। तो आज जो हमारा एपिसोड नंबर आप सभी का जो है एपिसोड नंबर 7 की अब आज हम बात करेंगे। एपिसोड नंबर 7 में आज हम क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर है 1.2, इसको आज हम करेंगे कंप्लीट। आज हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चों का जो पहले मेरी वीडियो आ चुकी है उनमें आप बच्चों का बहुत ही ज्यादा सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, काफी व्यूज आ रहे हैं। ओके, एंड आगे से आगे शेयर करो, और यदि वीडियो अच्छी लगती है आप बच्चों को तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में और भी बच्चे इस वीडियो को समझ सके। और मैं अपने YouTube चैनल जैसा कि मैथ बाय बलविंदर सर में मैं आगे IIT NDA इन सभी की भी तैयारी करवाने जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हमारा जो वर्क आगे तक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम आगे कुछ मैंने वीडियो जो है वो तैयार कर रखी है NDA की। IIT में हमारा 11th का कितना पार्ट है, 12th का कितना पार्ट है, वो सारा कुछ मैंने तैयार कर रखा है। उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो है लेक्चर नंबर एपिसोड नंबर 7, इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा वो है क्या, जो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों वो क्या है हमारा, a बराबर हमें दे रखा है 3 सेट दे रखे हमें, a बराबर दे रखा है 1 2 3 4, एंड एक b बराबर दे रखा है हमें, b बराबर दे रखा है हमें 3 5 7 एंड 9। ओके, इसी प्रकार c बराबर हमें दे रखा है, एक सेट दे रखा है। c की जो हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों वो ये दे रखी है 7 23 47 एंड 79। ओके, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो उसमें हमें जो है फंक्शन दे रखे हैं fx बराबर हमें दे रखा है बच्चों उसने 2x प्लस 1, fx बराबर 2x प्लस 1, एंड जो ये फंक्शन है वो फंक्शन है डिफाइन है a टू b। ओके, जो फंक्शन हमें दे रखा है f a टू b एंड fx की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 2x प्लस 1। ओके, इसी प्रकार जो g फंक्शन है वो है b टू c, एंड जो gx है वो हमें दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमें इसमें जो है फाइंड बच्चों ये करना है, तो हमें निकालना है g ऑफ f इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। एंड दूसरी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो ये निकालनी है f इनवर्स g ऑफ इनवर्स। तो इनकी वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी है।
तो जो पर्सन है वो पूरा ही कंप्लीट आ चुका है। इसमें आंसर लिखने की जगह बची नहीं है, बाकी मैं कोशिश करूंगा आंसर लिखने की, यानी इसी पर ही चालू हम करेंगे आंसर लिखना। तो इसमें बच्चों बात ये है कि जो हमें प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें वो कह क्या रहा है कि हमें ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर क्या दिया बच्चों, हमें 1 2 3 4 ए सेट दिया हुआ है, और बी बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9, और सी बराबर दिया हुआ है 7 23 47 एंड 79। ओके, उसने हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। अब देखो बच्चों, यदि आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है तो कंपोजिट फंक्शन में आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। उसमें या तो हम g ऑफ एफ एक्स की बात करें। अब आप सभी बच्चों को पता है यदि आपसे g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना बच्चों, हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, आंसर से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि आप g ऑफ एफ इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू फाइंड कर लो या इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है बच्चों, बराबर आती है। तो वो भी हम फाइंड करेंगे अच्छे से। दो तरीके मैं इसके आपको बताऊंगा किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। तो आप सभी बच्चों को एक ये बात बताएं कि जब आप जी ऑफ एफ इनवर्स निकाल रहे होते हैं, पहले जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे हम, इनवर्स से पहले जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे। ओके, तो जी ऑफ एफ एक्स में क्या होता है बच्चों, सेट ए से डायरेक्टली सी से रिलेटिव होता है। ओके, मैंने डायग्राम बना के अपना जो कंपोजिट फंक्शन का जो बेसिक था मैंने उसमें आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझा रखा है उसमें। तो जो जी ऑफ एफ जो है वो ए से डायरेक्टली सी में होता है। ओके, रिलेटिव होता है एक दूसरे से। अब बच्चों इनवर्स निकालना है तो इनवर्स से पहले हमें जो फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। दैट्स राइट। यदि हम 1 1 और ऑन टू प्रूफ करते हैं तो उसके बाद हम क्या पाएंगे बच्चों कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट, प्रतिलोम जो है उसका वो क्या होगा, विद्यमान होगा। ओके बच्चों, तो इसको पहले आप प्रश्न को नोट करो, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों बात इसमें ये है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी, जो ए सेट दिया था और एक बी सेट दिया है। सबसे पहले बच्चों आप सभी को ये पता है कि हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, या फिर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। अलग अलग वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाते हैं अपने। अब डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये अपने पास कोई भी एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ये डिफाइन है एफ में। यहाँ में बी सेट दिया है, बी सेट में एलिमेंट है 3 5 7 एंड 9। ओके, तो अब आप सभी बच्चों को ये पता है कि हमें जो एफ एक्स मिला हुआ है, जो हमें एफ एक्स मिला हुआ है वो क्या मिला है, जो हमें एफ एक्स दिया उसने वो क्या दिया है, 2x प्लस 1 दिया है। 2x प्लस 1 ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो आप सभी को ये पता है कि ये हमारा जो है वो क्या है, डोमेन है, एंड ये क्या हमारा को डोमेन है। अब इसमें हम x जो है वो डोमेन के एलिमेंट है, ये जो बराबर में मिलेंगे वो किसके एलिमेंट मिलेंगे बच्चों, को डोमेन के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ 1 लिखा, तो हमें बराबर में क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा। या फिर मैंने 2 रखा तो हमें बराबर में क्या मिलने वाला बच्चों, 5 मिलेगा। इसी प्रकार से जब मैं बच्चों यहाँ f3 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना बनेगा, 3 2 6 और 1 7। इसी प्रकार जब मैं f4 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। ओके, तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि यहाँ से 1 का जो रिलेशन है वो किससे हुआ बच्चों, 3 से, 2 का 5 से, 3 का 7 से, 4 का 9 से। ओके, तो यहाँ से बच्चों हमें एक बात पता चल रही है कि जो 1 है, 1 की इमेज एक ही है।
2 है उसकी इमेज भी 1 है, 3 है उसकी इमेज भी 1 है, 4 है उसकी इमेज भी 1 है। ओके, तो प्रत्येक एलिमेंट की हमें इमेज जो है वो 1 ही मिल रही है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि जो फंक्शन है वो क्या 1 1 है। फंक्शन क्या बच्चों 1 1 है। ओके, तो यहां हम लिखेंगे फंक्शन क्या बच्चों 1 1 1 1 का मतलब बच्चों क्या होता है ऑन टू, एकेकी फलन। ओके, अब देखो बच्चों ऑन टू कैसे प्रूव करना है। अब मैं ये बच्चों काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसमें क्या है कि एफ इनवर्स लेके आना है। तो एफ इनवर्स से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो हम अब क्या करेंगे 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। अब 1 1 तो हमने प्रूफ कर ही दिया। 1 2 के लिए क्या होता है बच्चों कि जो 3 है यानी ऑन टू के लिए डोमेन का कोई उसमें रोल नहीं होता, रेंज जो है वो बराबर आनी चाहिए कोडोमेन की। यदि रेंज बराबर आ जाती है कोडोमेन की, तो यहां से आप ये देखो कि जो हमें कोडोमेन मिला हुआ है उसमें कोई भी एलिमेंट छोटा है बच्चों, नहीं छोटा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां इस डायग्राम से हम यदि देखें तो हमें जो रेंज मिल रही है वो इक्वल है बच्चों कोडोमेन की। कोडोमेन के वो क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो फंक्शन है वो क्या है ऑन टू भी है। फंक्शन क्या है बच्चों ऑन टू। अब यदि ऑन टू ना होता तो फिर वो क्या होता बच्चों इनटू होता। क्या होता इनटू अंदर से भी होता। तो अब हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों बातों को हमने प्रूफ किया एंड यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या है उसका इनवर्स विद्यमान है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स विद्यमान एफ इनवर्स विद्यमान है। ओके, अब हम बात करेंगे कि एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। एफ इनवर्स अपने अच्छे से सीख रखा है। तो अब आप सभी को पता है कि हमें इसमें करना क्या होता है कि जो एफ एक्स हमें दिया हुआ है उसके इक्वल हमें क्या मानना है बच्चों वाई मानना है। अब हमें जो एफ एक्स दिया उसने वो क्या दिया है 2x + 1 दिया है बराबर में वाई। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो डायरेक्टली यदि हम x की वैल्यू निकालें तो y माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का y - 1 जो 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा यानी y - 1 डिवाइड 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों x की वैल्यू आ चुकी है। यहां से यदि मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे को क्या मिलेगी बच्चों f इनवर्स y। तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूं f इनवर्स y लिख सकते हैं। तो हमें ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है f इनवर्स y की वैल्यू हमें मिली है। अब यदि मैं वहां y की जगह x रख दूं तो मेरे पास f इनवर्स x बराबर ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 डिवाइड 2। तो f इनवर्स x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी x - 1 डिवाइड 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब f इनवर्स x विद्यमान है तो इसका मतलब क्या है ये राइट होना चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ x की वैल्यू रखेंगे। अब x की जो वैल्यू आपको पता है कि हम यदि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 1 मिलना चाहिए, 5 रखेंगे तो 2 मिलना चाहिए। यदि ये मिल रहा है तो हमारा जो है ये राइट है। तो आगे हम ये वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो जो हम इसमें अब क्या करने वाले हैं कि अब हम ये चीज देखेंगे कि हमारा एफ इनवर्स तो है विद्यमान है परंतु राइट वैल्यू आ रही है नहीं आ रही वो देखना है। तो आपको पहले यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास जो एफ इनवर्स एक्स आया है वो यहाँ हमें क्या मिला है बच्चों, क्या मिला था x - 1 डिवाइड 2। x - 1 डिवाइड में 2 हमें ये क्या मिला बच्चों एफ इनवर्स मिला है। अब एफ इनवर्स x का मतलब, अब देखो f जो है वो a से b में है तो एफ इनवर्स x किसमें होगा b से a में होगा। ओके, तो हम यहाँ पे x की जगह 3 रख के रखेंगे।
तो जब हमने बच्चों यहाँ 3 रखा तो 3 माइनस 1 2 2 बाई 2 तो हमें कितना मिला बच्चों 1 मिला, राइट मिल रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वैल्यू रखेंगे 3, अब रखेंगे 5। अब जब 5 रखेंगे 5 माइनस 1 4 4 डिवाइड में 2 तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 2 मिलेगा। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6 6 डिवाइड 2 3। इसी प्रकार अब बच्चों यहाँ 9 रखेंगे तो जो मैंने 9 रखा तो 9 माइनस 1 8 8 बाई 2 तो हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो हमें राइट मिल रही है बच्चों, तो ये क्या है, हमारे f इनवर्स x की वैल्यू हमने निकाल चुकी है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है बच्चों, f इनवर्स x की वैल्यू आई है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी प्रकार से g ऑफ f इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और वो देखेंगे, फिर हम एक साथ उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारा इसके बाद में आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको नोट पूरा आपने चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा है g से b दिया हुआ है, जो g एक फंक्शन है b से c में डिफाइन है, हमें b की वैल्यू ये मिली है और c की वैल्यू ये दे रखी है उसने। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेसिंग करनी है बच्चों इसमें भी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिखा b क्योंकि b से c में डिफाइन है, तो b में एलिमेंट है 3 5 7 एंड 9 और ये f g में डिफाइन है। यहाँ में c दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 7 23 47 और 79। ओके, ये हमें डिफाइन है b से c में। ओके, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सेम प्रोसेसिंग करनी है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे gx बराबर देखना है, gx बराबर उसने क्या दिया हुआ x माइनस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें ये डोमेन है और ये कोडोमेन के एलिमेंट है। ओके, तो डोमेन के एलिमेंट रखे हैं तो हमें बराबर में कोडोमेन मिलना चाहिए, फिर वो 1 1 और ऑन 2 होगा। ओके, यदि नहीं मिला तो उसका मतलब क्या बच्चों 1 1 ऑन 2 नहीं है। ओके, यहाँ 3 की वैल्यू चेक करें तो g3 के अंदर क्या मिलेगा बच्चों में, 3 की स्केल कितना होता है 9 9 माइनस में 2 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 7। इसी प्रकार हम क्या करें, g5 की वैल्यू निकालें तो g5 की वैल्यू हमें 23 मिलेगी क्योंकि 5 की स्केल 25 25 में से 2 गया 23। ओके, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बच्चों, g7 की वैल्यू निकालें, 7 की स्केल 49 49 माइनस में 2 47। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, g9 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें श्योर है कि 79 मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो 1 है उसका 3 है उसका रिलेशन 7 से, 5 का 23 से, 7 का 47 से, 9 का 79 से। इसका मतलब बात ये है कि बच्चों जो हमें फंक्शन दिया हुआ है डिसाइड हो गया पहले से कि ये 1 1 और 2 है। जो हमें फंक्शन दिया हुआ बच्चों वो क्या है 1 1 भी होगा और प्लस में ऑन 2 भी होगा। इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है बच्चों बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या बोला जाता है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी अकेकी असाधक फलन है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, सेम प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। जी इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, या जी इनवर्स विद्यमान है। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सेम प्रोसेसिंग। यहां हमें जो जीएक्स दिया हुआ है
जी एक्स जो दिया हुआ है इसको हम जेड के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि पहले वो वाई के इक्वल मान ही रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रखते हैं। जी एक्स की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर में जेड। यहाँ से एक्स की वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो एक्स बराबर हमें मिलने वाला है बच्चों रूट में जेड प्लस टू। क्या मिलेगा, रूट में जेड प्लस टू। ओके, तो ये हमें बराबर में मिल सकता है बच्चों जी इनवर्स जेड की वैल्यू, यानी जी इनवर्स जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, रूट में जेड प्लस टू। कितना आएगा, जेड प्लस टू। ऐसे लिख दो इसको। ओके, थोड़ा सिंपल रहेगा समझना। यानी जी इनवर्स जेड की हमारे पास वैल्यू क्या है, रूट में जेड प्लस। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे इसकी जगह एक्स रख दूं तो हमें क्या मिलने वाला बच्चों, जी इनवर्स एक्स रूट में क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू। यानी हमें जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिली बच्चों, रूट में एक्स प्लस टू। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब जी इनवर्स का मतलब क्या बच्चों, सी से बी में, सी से बी में। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों सी से बी में क्या कुछ मिल रहा है हमें, उसके बाद की बात करेंगे। ओके, तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो है वो मिला हुआ है जी इनवर्स एक्स, जी इनवर्स एक्स। जी इनवर्स एक्स कितना मिला है बच्चों, एक्स प्लस टू मिला हुआ है। हमें इसमें इससे जाना है, यदि ये प्रूफ हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। हमें क्या करना है, एक्स की जगह 7 रखना है। 7 रखें तो हमें देखना है कि 3 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, बहुत बढ़िया बात है। ये 7 रखा तो हमें 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जब 7 रखेंगे तो 7 प्लस 2 रूट में 9 आया। रूट 9 का रूट 9 की जो वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 23 रखेंगे। 23 रखेंगे तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 23 और 2 कितने होते हैं, 25। 25 का वर्गमूल 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जी इनवर्स रखी तो मेरे को 9 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 49 का जो 47 एंड प्लस 2 7। ओके, तो अब जी इनवर्स जो मैंने 79 की वैल्यू रखी तो मुझे 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है बच्चों, 9। ओके, तो इस प्रकार से सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें ये पता चल गया कि एफ इनवर्स भी राइट है एंड जी इनवर्स भी राइट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, तो कंबाइंड किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इधर साइड में नीचे की तरफ मैंने जो हमें एफ इनवर्स एक्स मिला है और एक जी इनवर्स एक्स मिला है, एक्स प्लस टू। इसी प्रकार जो एफ इनवर्स एक्स मिला था वो क्या मिला था बच्चों में, एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2। ओके, तो ये दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एफ इनवर्स जी इनवर्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके,
तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सभी को एक बात पता है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी श्योरली हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी। हाँ यस, तो एफ इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, ये सब लिख सकते हैं, मैंने एक कंपोजिट फंक्शन के अंदर आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, जी इनवर्स जो एक्स है उसकी वैल्यू रखेंगे, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, रूट में एक्स प्लस 2 वहां रखेंगे। तो जब हमने वहां रखी रूट में एक्स प्लस 2 मिला मेरे को। अब बच्चों बात ऐसे ही, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है कंप्लीट, ओके, आपको ये पता है कैसे वैल्यू निकालते हैं अपने। अब इस एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, रूट में एक्स प्लस 2 रखूंगा। तो मेरे पास इसकी प्रॉपर जो वैल्यू है, इस एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, रूट में एक्स प्लस 2। रूट में एक्स प्लस 2 रख दिया मैंने इस एक्स की जगह, प्लस में 1 पड़ा ही है अपनी जगह ग्रैंड करके, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ओके, तो ये हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है बच्चों, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स। ओके, तो ये इसकी क्या है बच्चों, वैल्यू आई है। अब हमें एक बात बताया है कि अब यदि हमारे पास इसकी वैल्यू तो ये आ चुकी है, हमें अब क्या करना है, जी ऑफ एफ उसका हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स निकालना है, यही फाइंड करना है। हाँ यही फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको ये पता है बच्चों कि यहाँ हम क्या करें, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स की यदि हम वैल्यू निकालें, ओके, फिर उसके बाद उसका हम इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो इससे अच्छा ये है कि अब हम क्या करें, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालेंगे। ओके, वो आप सभी को पता है ये कैसे निकाली जाती है। उसके बाद अब हम उसका क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू भी निकाल के देख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, अब ये क्या बच्चों, इनवर्स में है, किसमें है, इनवर्स में। तो एफ इनवर्स ओ जी ऑफ एफ इनवर्स है। ओके, तो अब ये जो है हम क्या करेंगे, ये किसमें डिफाइन होगा ये। अब यहाँ पे हम x की जगह क्या रख के देखें कि हमें जो है वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, वो ही मिलनी चाहिए। तो किस प्रकार से मिलेगी, अब आपके सामने बच्चों जो g ऑफ एफ इनवर्स यहाँ एफ ऑफ g ऑफ इनवर्स है वो आपको मैंने बता रखा है, ए से ई में डिफाइन होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये इनवर्स में इनवर्स में यानी यदि यहाँ लिखा होता f ऑफ g तो ये c से a में डिफाइन होता। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, c की यहाँ जो वैल्यू हमें मिल रखी है x की, वो सारी की सारी इसमें पुट करेंगे। c की जो फर्स्ट आउट वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी बच्चों, 20, जो c की वैल्यू वो हमें कितनी मिली है बच्चों, 7 मिली है। तो ओके, यहाँ हम जब 7 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 7 + 2 9, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइड में 2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 हमें मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब 2 मिला। ओके, अब यदि हम यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कितना रखें, 23 रखें, कितना रखें 23, तो 23 रखेंगे, 23 + 2 5। ओके, तो 25 एंड स्क्वायर रूट एंड 5, 5 + 1 कितना होता है बच्चों, 6, 6/2 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें जो है वो वैल्यू मिल रही है। ओके, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, अच्छे से निकालेंगे इसका। देखो ये होगा, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी को एक बात बताइए कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। अब आप सभी को बच्चों ये एक बात बताइए कि जो जी ऑफ एफ एक्स है वो ए से सी में डिफाइन होता है, ये किस में डिफाइन होता है,
ए से सी में ये डिफाइन होता है। ओके, हम यदि यहाँ पे x की जो वैल्यू रखेंगे, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, हमें c की वैल्यू मिलनी चाहिए। यदि मिली तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके, हम सबसे पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो g एफ एक्स की वैल्यू में क्या मिली है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिला है, 2x प्लस 1। ओके, अब आप सभी को ये पता है कि जो जी एक्स है उसकी वैल्यू, आप सभी को ये बात पता है कि क्या मिली हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स जहां आएगा उसकी जगह मैंने ये रखा, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1, इसका होल स्क्वायर बोलो तो 4x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2a भी होता है, 4x प्लस 1 एंड माइनस में 1। ओके, तो हमें ये मिलेगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस में 4x। ओके, राइट, आई एम राइट। एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों, 2x प्लस 1, आई एम राइट। ओके, और जी ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 था, तो हमें अब यहाँ पे मिलेगा माइनस में 1। ओके, वहां मैंने मिस्टेक कर दी थी बच्चों। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली है बच्चों, ये जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता है ए से सी में डिफाइंड होता है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे x की जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की जगह 1 रखेंगे, तो हमें बराबर में c की वैल्यू मिलनी चाहिए। c की वैल्यू का मतलब जो भी हम उससे रिलेटिव करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 1 पर चेक किया, तो आपको ये मिलेगा 4 प्लस 4 कितना मिला बच्चों, 8 माइनस 1 7। इसी प्रकार अब आप g ऑफ 2 पर चेक करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 16 प्लस में ये कितना हो जाएगा 8, 16 और 8 24 में से 1 गया 23। अब इसी प्रकार आप बच्चों इसकी वैल्यू निकालोगे जी ऑफ 3 की, तो जी ऑफ एफ 3 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी आएगी बच्चों, 47 आएगी, 7 वही आएगी सेम। ओके, तो जी ऑफ यहाँ 4 की वैल्यू निकालने जाओगे तो 79 आएगा, कितना आएगा 79। ओके, अब ये हमारी सारी की सारी जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। अब हम क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम कर्मित युग्म में लिखते हैं, उसके बाद आपको पता है कि क्या करना होता है इसमें। अब देखो, जब हम इसका कर्मित युग्म बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो ऑर्डर पेयर में 1 का रिलेशन किससे आया, 7 से आया, एंड इसी प्रकार 2 का रिलेशन किससे आया बच्चों, 23 से आया, 3 का रिलेशन किससे आया, 47 से आया, 4 का रिलेशन किससे आया, 79 से आया। ये हमें रिलेशन मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिली है, अब हमें क्या निकालनी है, जी ऑफ एफ एक्स, इसका हमें निकालना है बच्चों इनवर्स का मतलब इसको पलट गए, तो 7 का किससे हो जाएगा बच्चों रिलेशन, 1 से, 23 का किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 47 का किससे हो जाएगा, 3 से, एंड 79 का किससे हो जाएगा, 4 से। यही हमारा क्या बच्चों आंसर है। अब आप सभी को एक बात बताइए कि आप जो है जी ऑफ एफ एक्स का जो इनवर्स है वो निकालने, मैंने यहाँ पे शुरू में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई दी थी कि आपके पास जी ऑफ एफ एक्स, इसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है, या फिर आप एफ इनवर्स और जी इनवर्स ये निकालो, तो दोनों का आंसर वो क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। ओके बच्चों, इसको नोट करो। अब जो बाकी का जो प्रश्न है वो अपने, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, यदि समझ में ना आए
तो कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके वाचिंग, थैंक्स फॉर। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न नंबर हमने 4 तक कर लिया था, प्रश्न नंबर जो 5 है बच्चों उसमें क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है R से R में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और हमें जो फंक्शन दिया है उसने बच्चों ये दिया है ax प्लस में b दिया। उसने ये बोला है कि आप क्या करो, सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन दिया है वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, एंड देन इसके साथ हमें एफ इनवर्स भी निकालना है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से कि हम इस चीज को फाइंड कैसे करेंगे, और सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस बी, ओके, देन इसके बाद x1 x2, दो हमें एलिमेंट लेने हैं। किसके लेने हैं? डोमेन के। डोमेन और जो कोडोमेन है दोनों के दोनों क्या बच्चों रियल नंबर, ओके। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे fx1 बराबर fx2 लेके चलना होता है। हमें यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ सेट नहीं दिया, जिसके कारण हम यहाँ पे अपना जो 1 1 प्रूफ करने का जो अलजेब्रिक फॉर्म है वो लेके चलेंगे। ओके, fx1 बराबर fx2, देन अब देखो बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे fx बराबर ax प्लस b। यहाँ जब fx1 की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों हमें क्या मिलेगी, a x1 प्लस में b एंड इक्वल a x2 प्लस b। b से b कैंसिल आउट, a से a, therefore x1 बराबर में क्या आएगा बच्चों, x2। अब x1 बराबर x2 आ चुका है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है बच्चों वो क्या होगा, 1 1 होगा। 1 1 का मतलब अकेकी फलन होगा। एंड जो सेकंड हमारी प्रोसेसिंग है वो क्या होती है कि हमें फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होता है। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए रेंज यदि हम कोडोमेन के इक्वल कर दें तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। पर इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, fx बराबर y लेके चलेंगे। fx की वैल्यू हमें दे रखी है ax प्लस b बराबर में y। हम यहां से क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x बराबर आएगा बच्चों y माइनस बी, डिवाइड में क्या आएगा, a आएगा। x की वैल्यू हमारे पास y माइनस बी डिवाइड a आया। अब आपको ये पता है दोनों की दोनों जो है वैल्यू वो क्या बच्चों इक्वल है। अब ये जो है x जो है हमारा वो क्या था, डोमेन का एलिमेंट था। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब डोमेन रियल नंबर से आ रहा है, तो ये भी कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। सही है। तो इसके एलिमेंट यदि इसमें आ रहे हैं, यदि इसके एलिमेंट की जो हमारे पास इमेजेस है वो इसमें है, तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। थोड़ी वो लाइट के कारण डिस्टर्ब हो गए थे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि फंक्शन जो है वो बच्चों क्या है, ऑन टू है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या बच्चों, बाइजेक्टिव है। फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि अकेकी और अचादक दोनों एक साथ। ओके, तो इसके बाद हम अब क्या करेंगे बच्चों, देन
एफ इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एफ इनवर्स। ओके, तो एफ इनवर्स के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर वाई हमें दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एफ इनवर्स वाई आएगा। सही है, तो अब हम क्या करें बच्चों, एफ एक्स बराबर में वाई है, तो एफ एक्स की जगह अब हम क्या रखें बच्चों, ए एक्स प्लस बी बराबर में आएगा वाई। अब हमें एक बात पता है बच्चों कि हम यदि यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो x जो है हमने क्या फाइंड कर रखा है बच्चों, f इनवर्स y फाइंड कर रखा है। तो हमारे पास यहां से इसकी जो वैल्यू वो क्या आएगी, y माइनस बी और डिवाइड में क्या आएगा, a आएगा। तो ये हमारे पास f इनवर्स y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। हम यदि यहाँ पे x रख दें तो हमारे पास f इनवर्स x इक्वल क्या आएगा बच्चों, x माइनस बी और डिवाइड में क्या आएगा, a आएगा। तो ये हमारा बच्चों सॉल्यूशन है प्रश्न नंबर 5 का। तो अच्छा प्रश्न था, इसमें हमने फंक्शन को 1 1 और 2 प्रूफ किया एंड इसके बाद हमने इसका f इनवर्स भी निकाला। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ओके, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपना 6 की तरफ। हमें उसने ये बोल रखा है कि फंक्शन जो है डिफाइन है आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। उसने ये बोला है कि एफ एक्स बराबर में cos x प्लस 2 दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, cos x प्लस 2। ओके, देन हमें उसने ये पूछा है कि आप प्रूफ ये करो कि फंक्शन 1 1 और 2 है या नहीं है। तो बच्चों बात ऐसी है कि आपको ये पता है कि cos x जो है एक रिपीटेड वैल्यू है। ओके, तो cos x रिपीटेड वैल्यू कैसे है, जैसे हम यहाँ पे x जो है डोमेन के एलिमेंट है, हम यहाँ पे x के एलिमेंट रखें, 1 1 कैसा होगा, जब हम x की वैल्यू रखें ताकि हमें जो एलिमेंट रखें उन सभी की अलग अलग हमें इमेजेस मिले। ओके, तो बच्चों ये जो 1 1 नहीं होता, 1 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम यहाँ पे बच्चों x की जगह 0 रखें, सबसे पहले हम क्या रखें, 0। तो जब हमने बच्चों यहाँ पे 0 रखा तो हमें f0 की वैल्यू क्या मिलेगी, cos 0 प्लस में 2 एंड cos 2 मिला, कितना मिला बच्चों, cos 2 मिला। ओके, f0 की वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चों, cos 2 मिली। एंड इसी प्रकार अब यदि मैं x की जगह 2 पाई रखूं, पुट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, f 2 पाई मैंने रखा, cos 2 पाई प्लस में 2। ओके, 2 पाई प्लस 2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों, दिस इज नॉट चेंजर लाइन, नॉट चेंजर लाइन। एंड क्या मिलेगा बच्चों, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ चुका है, कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, 2 पाई प्लस 2 नॉट चेंजर लाइन। एंड हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, cos 2 पाई प्लस में 2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखो बच्चों बात ऐसी है, यहां पाई, यहां 2 पाई, अब 2 पाई प्लस हो रहा है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ऑल पॉजिटिव मिलते हैं एंड 2 पाई नॉट चेंजर लाइन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, cos थीटा। एंड हमें क्या मिलने वाला बच्चों, cos 2 ही मिलेगा। देन इससे ये प्रूफ होता है बच्चों कि हमने अलग अलग दो एलिमेंट रखे, अलग अलग डोमेन की वैल्यू रखी, जिसके कारण हमें डोमेन को डोमेन जो है बच्चों वो क्या मिला, सेम ही मिला। इसके कारण फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है, दिस ऑन टू भी नहीं होगा बच्चों, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। ये फंक्शन जो है दिस इज फंक्शन 1 1 नॉट 1 1 एंड मैनी 1। ओके, जो फंक्शन है नॉट 1 1
ये बच्चों क्या होगा, मैनी वन। क्या होगा बच्चों, मैनी वन। ओके, समझ में आया बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इसे नोट करो, काफी बढ़िया प्रश्न है बच्चों। आईआईटी में ऐसे प्रश्न जो है, जीमेन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं डायरेक्टली। मतलब ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा, थोड़ा इजी है ये तो, पर इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न बनते हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे बच्चों, इस टॉपिक के बाद हम थोड़ा सा फंक्शन पर जो है वो काफी लेंथी यानी थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे। फंक्शन के टाइप जो हमने 11th में चर्चा किए हैं, उसके लिए मैं अलग आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम कुछ जी मेन में जो प्रश्न आए हुए हैं या फिर कुछ अलग से प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बच्चों, ताकि मेरी वीडियो जो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इसको नोट करके रखो। बच्चों हमारा लास्ट एंड फाइनल एंड प्रश्न रहा है इस एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद हम 1.3 एक्सरसाइज पर चलेंगे। उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस के प्रश्न करेंगे। मिसलेनियस के जो प्रश्न है वो करेंगे जो थोड़े से अलग हैं। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें ये कह रहा है कि हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ, जो है ए से बी में डिफाइंड है। तो ए बराबर हमें ये एक सेट दिया, बी बराबर दिया हुआ है, जिनमें एलिमेंट जो हो गया सेम है, और एफ एक्स बराबर उसने दिया हुआ है 3x, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x। तो हमें ये पूछ रहे हैं कि फंक्शन जो है 1 या 1 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें फंक्शन दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इस पे सेट बनाएंगे। यहां मैंने ये लिखा और ये डिफाइन है ए से बी में। तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 0, -1, -3 एंड 2 दे रखी है, और उसके बाद इसमें दे रखी है -9, -3, 0 एंड 6। ओके, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, हमें जो फंक्शन दिया है उसमें हम डोमेन की वैल्यू रखेंगे। यदि कोडोमेन में हमें डोमेन की वैल्यू की अलग अलग इमेजेस मिली तो हम ये बोलेंगे फंक्शन 1 है, और ऑन टू फिर उसके बाद में पता चलेगा। एफ एक्स बराबर हमें दिया है बच्चों 3x। डोमेन की वैल्यू बच्चों हम सबसे पहले रखेंगे f0। f0 पर वैल्यू क्या मिली बच्चों, 0 मिली। ओके, 0 का जो रिलेशन है वो किससे बच्चों, 0 से है। और इसी प्रकार -1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो 1 का रिलेशन किससे हुआ, -3 से हुआ। इसी प्रकार अब हम रखेंगे -3, तो -3 रखा तो माइनस का कितना आएगा, 9 आएगा। तो -3 का जो रिलेशन है किससे है, -9 से है। एंड लास्ट एंड फाइनल F2 पर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला बच्चों, 6, एंड लास्ट का जो है रिलेशन किससे, लास्ट पे। अब हमें बच्चों दो इमेजेस में हमें ये देखना है कि प्रत्येक एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही। 0 की इमेज 0 है, -1 की इमेज कितनी है बच्चों, -3 है, -3 की -9 है, 2 की 6 है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, प्रत्येक एलिमेंट की हमें अलग अलग इमेजेस मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, एंड जो रेंज है वो कोडमेन के इक्वल है। यहाँ में जो एलिमेंट वो लिखे हैं वो किसके हैं, बी के एलिमेंट हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस साइड लिखेंगे, उस साइड मैंने कैलकुलेशन की है। इस साइड हम ये लिख सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के बच्चों 1 1 है। अब 1 1 तो है ही बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू भी होगा। क्या होगा, ऑन टू भी होगा। अब यदि एक साथ दोनों है तो फंक्शन क्या होगा,
बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा फंक्शन, क्या होगा बच्चों, बाइजेक्टिव। तो आज के साथ हमारी लास्ट क्लास ही, इसी के साथ हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है बच्चों। इसके आगे के यानी 7 नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट बचे हुए हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है एंड जो 2, 3, 4 जो पार्ट है वो सेम इसी प्रकार है। आप करके देखो बच्चों, कोई भी उसमें डाउट लगा तो मेरे को जरूर बताएं, मैं आपका सोल्यूशन उस चीज का कर सकूं। तो इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या पढ़ना है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। तो बाइनरी जब मैं कल 1.3 चालू करूं तो उससे पहले बच्चों आप बाइनरी ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ के रखें, ताकि आपको एक्सरसाइज के जो पर्सन है उन्हें समझने में थोड़ा आसानी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।